नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका के देशों की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं और पिछली क्लास में हमने 8 देशों को देखा था। किसे देखा था हमने? ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना को देखा था। और आज की क्लास में हम देखेंगे बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोलीविया को। किस देखेंगे? बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया को आप देखेंगे तो यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थलबद्ध देश है, क्योंकि इसके चारों कोई भी जो है जल राशि से जुड़ी हुई नहीं है, ना किसी सागर से जुड़ी है, ना किसी महासागर से जुड़ी हुई है। तो बोलीविया देश कैसा है? एक स्थलबद्ध देश है। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, आप देखेंगे ये चारों ओर से 5 देशों से जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन कौन से देश है? ऊपर में देखेंगे आप, पेरू है। ठीक है, क्या है? पेरू है, ब्राज़ील है, ये आपका हो गया पेरू हो गया, ये हो गया आपका ब्राज़ील है। नीचे आएंगे तो पराग्वे है, ये अर्जेंटीना है, चिली। तो ये 5 देशों से घिरी हुई है कौन? बोलीविया। ठीक है, उसके बाद इसकी राजधानी देखेंगे तो इसकी जो राजधानी है वो है ला पाज़। क्या है? ला पाज़ इसकी राजधानी है। यहाँ पर जो स्पेनिश भाषा बोली जाती है और रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आपको बोलीविया में याद रखना है कि यहाँ पर जो है बोलीविया का पठार है। यहाँ पर क्या है? बोलीविया का पठार है। ठीक है, और ये जो बोलीविया का पठार है यहीं पर एक झील है। क्या है? यहाँ पर एक झील है बोलीविया के पठार में, जिसका नाम है टीटीकाका झील। क्या नाम है इस झील का? नाम है टीटीकाका झील। ये झील जो है बोलीविया के पठार पर स्थित है, बोलीविया के पठार पर स्थित है। और पेरू वो बोलीविया की सीमा पर है। ठीक है, बोलीविया के पठार पर स्थित है और पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और यह जो झील है वह विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची व स्वच्छतम झील है, मतलब सबसे साफ झील है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। कौन सी? टीटीकाका झील। ठीक है, और जो बोलीविया की राजधानी है ला पाज़, वो इस टीटीकाका झील के किनारे ही स्थित है, इसलिए जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है ला पाज़। ठीक है, क्या है? ला पाज़ जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी भी है। तो ये आपको याद रखना है बोलीविया में इतना। ठीक है, उसके बाद है आपका पराग्वे। आप देखेंगे पराग्वे को देखेंगे तो ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इसके चारों ओर आप देखेंगे तो ये भी कोई जल राशि से जुड़ी हुई नहीं है देश। ये जो देश है किसी भी जल राशि से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, एक स्थलबद्ध देश है। किससे लगा हुआ है आप देखेंगे तो ये है ब्राज़ील से लगा हुआ है। ऊपर में ब्राज़ील है, यहाँ पे ये बोलीविया है। ठीक है, और ये नीचे अर्जेंटीना से ये घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है असन्सियन। ठीक है, असन्सियन इसकी राजधानी है। यहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है और रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जो पराग्वे है इसका 2/3 जो पश्चिमी भाग है वो ग्रान चाको कहलाता है। अभी ग्रान चाको क्या है देखेंगे कि जो अर्जेंटीना, मेन अर्जेंटीना में फैला हुआ है ग्रान चाको और पराग्वे के पश्चिमी भाग पर है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे नदियों द्वारा दलदली मैदान बना है। ठीक है, नदियों के द्वारा दलदली मैदान का निर्माण हुआ है यहाँ पर। तो इस दलदली मैदान को ग्रान चाको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रान चाको कहते हैं। तो ये अर्जेंटीना में भी है और पराग्वे में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो पराग्वे का 2/3 भाग को क्या कहते हैं? ग्रान चाको कहते हैं। और ये अर्जेंटीना में भी है ग्रान चाको, ये आपको याद रखना है। तो पराग्वे में और कुछ खास नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद उरुग्वे। उरुग्वे में आपको याद रखना है कि जो उरुग्वे है आप देखेंगे ये अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित देश है। ठीक है, और कौन कौन से देश की सीमा लगती है इस पर? तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर ये लगती है इससे। ठीक है, उरुग्वे से। इसकी राजधानी है मोंटेविडियो। ठीक है, मोंटेविडियो इसकी राजधानी है और एक बंदरगाह भी है। यहाँ पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है और रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है पहला विश्व कप फुटबॉल मैच भी खेला गया था, ये आपको याद रखना है बस, और कुछ इसमें खास नहीं है। उसके बाद हम अर्जेंटीना चलते हैं। तो अर्जेंटीना जो है आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग पर स्थित एक देश है। ठीक है, जो इस महाद्वीप का ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का। उसके बाद कौन सा है? अर्जेंटीना
हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, तो आप देखेंगे कि इसके उत्तर में है बोलीविया है, उत्तर में क्या है, बोलीविया है और पराग्वे है। दक्षिण में है इसके टीरा डेल फ्यूगो द्वीप, ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, रेड और ग्रीन कलर दोनों है इसमें, ये जो द्वीप है वो क्या है, टीरा डेल फ्यूगो द्वीप नाम है इस द्वीप का। ठीक है, और इसके पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिम में चिली है, पश्चिम में है चिली है, और उत्तर पूर्व में है इसके ब्राज़ील, उत्तर पूर्व में क्या है, ब्राज़ील है और उरुग्वे है। ठीक है, और इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर, पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अभी जो टीरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है वो इसके दक्षिणतम भाग पर स्थित है। ठीक है, ये जो द्वीप है और ये जो मुख्य भूमि, ठीक है, टीरा डेल फ्यूगो द्वीप दक्षिणतम भाग पर स्थित है, जो कि मैगलन जल संधि, यहाँ पर मैगलन जल संधि है। ठीक है, मैगलन जल संधि के द्वारा मुख्य भूमि से अलग होता है। ये अर्जेंटीना की मुख्य भूमि है, तो इस मुख्य भूमि से अलग किसके द्वारा होता है, मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। कौन सा द्वीप, टीरा डेल फ्यूगो द्वीप। देखेंगे जो द्वीप में आपको दो कलर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक तरफ ग्रीन कलर और एक तरफ रेड कलर। जो ग्रीन कलर का भाग है ना वो अर्जेंटीना का है हिस्सा है, और जो रेड कलर का जो भाग है वो चिली का हिस्सा है। ठीक है, और ये पूरा मिलाकर एक द्वीप है टीरा डेल फ्यूगो द्वीप। इसका आधा हिस्सा अर्जेंटीना का, आधा हिस्सा चिली के हिस्से में आता है। आया समझ में आपको? ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना कि यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स राजधानी है और एक बंदरगाह भी है। यहाँ पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है और रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब इसका फिजिकल मैप की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि वेनेजुएला से लेकर के अर्जेंटीना तक कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये जो है चिली ये देश है ना, चिली और अर्जेंटीना के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है वो चिली और अर्जेंटीना के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है। कौन सी, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन से, एकांक गुआ। एंडीज पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ, दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ, और अर्जेंटीना की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन सी, एकांक गुआ। आया समझ में? ठीक है, हमने सभी महाद्वीपों में देखा था कि सबसे उस महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान और सबसे निम्न स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इस महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो जाएगा, एकांक गुआ। और इस महाद्वीप का सबसे निम्न स्थान, सबसे नीचा स्थान वाल्देस प्रायद्वीप है। तो ये जो वाल्देस प्रायद्वीप है ये भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। ठीक है, तो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुआ कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। और इस प्रायद्वीप का इस महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान है, सबसे निम्न स्थान कहाँ पर है, अर्जेंटीना में ही है। कौन सा है, वाल्देस प्रायद्वीप। ठीक है, और सबसे ऊंचा स्थान एकांक गुआ भी यहीं पर है, तो ये आपको याद रखना है। आए समझ में? एंडीज पर्वत की ऊंची चोटी कहाँ पर, एकांक गुआ, अर्जेंटीना में है, या तो अर्जेंटीना चिली की सीमा पर भी इसे बोलते हैं। ठीक है, दोनों जगह लेते हैं इसमें, इसका आंसर में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे ओजस डेल सेलेडो, यहाँ पर ओजस डेल सेलेडो, कलर चेंज कर देती हूँ इसका, यहाँ पे ओजस डेल सेलेडो है, एक ज्वालामुखी है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हमने कोटोपेक्स से देखा था, वह क्या था, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी था। और ये ओजस डेल सेलेडो ये भी चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर ही है, और यह जो विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अर्जेंटीना में याद रखना है, यहाँ पर है पेंटागोनिया का मरुस्थल। यहाँ पर क्या है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पर इसी पेंटागोनिया का पठार है, क्या है, पेंटागोनिया का पठार है यहाँ पर। ठीक है, और उसके ऊपर में यहाँ पर है पंपास घास का मैदान। क्या है, पंपास घास का मैदान, जो कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पंपास घास के मैदान में क्या होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको अर्जेंटीना में याद रखनी है, आया समझ में। उसके बाद हम चलते हैं चिली। कहाँ चलते हैं? चिली, ठीक है। तो चिली की राजधानी है आपका सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो चिली की राजधानी है। एक सेकेंड, चिली की राजधानी है आपका सेंटियागो। यहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है, रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। चिली जो हम देखेंगे प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है। इसके उत्तर में है पेरू, ठीक है, पेरू है, बोलीविया है, क्या है? पेरू है, बोलीविया है। इसके पूर्व में अर्जेंटीना है, पूर्व में क्या अर्जेंटीना, पश्चिम में तो हमने देखा था प्रशांत महासागर है, ठीक है। और दक्षिण में ये कैप हॉर्न, इसका कैप हॉर्न जो है दक्षिणतम बिंदु क्या है? कैप हॉर्न है, ठीक है, जो टिएरा डेल फ्यूगा द्वीप पर स्थित है, कैप हॉर्न है दक्षिणतम बिंदु, ये आपको याद रखना है। तो सेंटियागो जो है, चिली का सेंटियागो, ये शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अरीका है, अरीका जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थान, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरीका, ठीक है। अरीका जो है विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। और विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुक्विकमाटा चिली में ही है। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुक्विकमाटा चिली में ही स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर है वालपेरेजो बंदरगाह, ठीक है। ये जो सेंटियागो है इसके ऊपर में वालपेरेजो बंदरगाह है, वालपेरेजो बंदरगाह आपको याद रखना है। यहाँ पर है आपका आटाकामा मरुस्थल। क्या है? आटाकामा मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल में क्या पाया जाता है? विश्व का सबसे अधिक सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। और चिली जो है आपको याद रखना है एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और हमने ज्वालामुखी देखा था, ओजेस डेल सेलेडो ज्वालामुखी, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित था, ठीक है। और यह क्या था? विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको दक्षिण अमेरिका में पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका पूरा फिजिकल मैप को देखेंगे साउथ अमेरिका का। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।